अपनी पिछली रिपोर्ट में ये तो हमने आपको बताया ही था कि पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की एक कार एक्सीडेंट में जान चली गई है। हमने आपको ये भी बताया था कि गाड़ी में दीप सिद्धू के साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उस नोट को पढ़कर सुनाने वाले हैं जो अब उनकी गर्लफ्रेंड ने पूरे तरीके से होश में आने के बाद लिखा है। दरअसल दीप की गर्लफ्रेंड जो उस वक्त दीप के साथ थी, उनसे हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे दीप दुनिया को छोड़कर चले गए। दीप की गर्लफ्रेंड रीना राय ने अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर लिखा 120 घंटे। ये वो पूरा वक्त है जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी को जी लिया था। मैंने खुशियों को जिया, प्यार को जिया और दिल को तोड़ देने वाले एक तजुर्बे को जिया। वो 120 घंटे जब मैं इंडिया आई, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया और एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें मैंने अपने जिंदगी के प्यार को खो दिया। मैं हॉस्पिटल पहुंच गई और घर वापस आई तो पूरे तरीके से टूटी हुई। मैं जानती हूँ कि आप सबके बहुत सारे सवाल हैं और मैं उन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। दीप और मैं हमारी फिल्म के सेट पर 2018 में मिले थे। दीप बहुत लविंग, कंपैशनेट और सेल्फलेस इंसान था। ऐसे इंसान से मैं कभी नहीं मिली थी। जिंदगी के लिए उसका पैशन बेहद जबरदस्त था। जैसे जैसे मूवी की शूटिंग हुई, हमारी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती चली गई। शूट्स के बीच में जब समय मिलता तो हम घंटों बातें किया करते थे, अपने दोस्तों के बारे में, परिवार के बारे में, सपनों के बारे में। हमारी उस फिल्म रंग पंजाब के खत्म हो जाने के बाद भी हम एक दूसरे के टच में रहे। हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों ऐसे हो गए जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। मेरे और दीप के परिवार ने एक साथ काफी समय बिताया। सैन फ्रांसिस्को में मेरी बहन र्यूमी की वेडिंग अटेंड की। मैंने भी दीप के भाई मनदीप के घर काफी वक्त गुजारा, उनके बच्चों के साथ खेला। हमारा भविष्य एक आकार ले ही रहा था। लेकिन लास्ट संडे जब मैं दिल्ली गई अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को शूट करने के लिए और दीप के साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, क्योंकि हमने वो पिछले साल मिस कर दिया था। वो दिन मेरी जिंदगी का एक मैजिकल डे था जिसे मैं अपने दिल के बेहद करीब रखूंगी। लेकिन अगले दिन हमने जब एक साथ पंजाब जाने का फैसला किया तो हमने अपने सामान पैक करके उसे स्कॉर्पियो में रखा। हम पंजाब के लिए रवाना हो गए थे। काफी वक्त तक मैंने और दीप ने बात की, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक नैप लूंगी। मैं काफी थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपनी सीट को पीछे किया, अपने जूते उतारे और मैं सो गई। फिर मुझे कुछ याद है तो वो ये, मुझे बड़ी ही वॉयलेंटली आगे की तरफ धक्का लगा। मुझे याद है कि मुझे गाड़ी में लगे एयरबैग ने हिट किया था। मेरी पीठ ऐसे हो गई थी जैसे किसी ने मेरी पीठ पर आग लगा दी हो। मैं काफी शॉक में थी। मैंने दीप की तरफ देखा तो वो मूव नहीं कर रहा था। मैंने वाहिगुरु से प्रार्थना की कि मुझे हिम्मत दे ताकि मैं दीप की मदद कर सकूं। मैं गाड़ी में दीप दीप चिल्लाती रही। जैसे तैसे मैं हिली। मैंने दीप के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया। उसके चेहरे की राइट साइड पूरे तरीके से खराब हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भी बेहोश हो रही हूँ। मैंने पीछे की तरफ लीन किया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। आसपास खड़े कुछ लोगों ने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और मुझे ग्राउंड पर लेटा दिया। मैं वहां लेटी हुई थी और मैंने मनदीप को कॉल किया। मैं उसके आगे गिड़गिड़ाई कि वो दीप की मदद करे। दीप गाड़ी की फ्रंट सीट में फंस गया था। गाड़ी का कैबिन पूरे तरीके से दीप पर क्रश्ड था। जब मैंने देखा कि एम्बुलेंस आ रही है तो वहां खड़े लोगों और एम्बुलेंस के स्टाफ ने दीप को फाइनली स्कॉर्पियो से बाहर निकाला। मैं बार बार पूछती रही कि दीप कैसा है। हर कोई मुझसे कह रहा था कि वो ठीक है, लेकिन मेरा दिल मुझसे कुछ और ही कह रहा था। मैं बार बार उसे पुकार रही थी। मेरे परिवार वालों ने भी मुझे दीप के गुजर जाने के बारे में तब तक नहीं बताया जब तक मेरे पास मेरा एक कजन भाई नहीं पहुंचा। मुझे नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया।
वहाँ पर मेरे परिवार ने मुझे बताया कि दीप चला गया है। मेरा दिल टूट गया था और मैं सदमे में थी। मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो मेरे परिवार ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ मेडिकल केयर के लिए यूएस चलूं। मेरा परिवार और मैं उम्मीद करते हैं कि दीप के चले जाने की असली वजह सामने आ सके, ताकि ऐसे हादसे फिर से किसी और के साथ ना हो। अब मैं अपने दीप से इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं अंदर से मर चुकी हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पूरे तरीके से अकेला छोड़ दिया है। मैं टूट गई हूँ, मैं निराश हूँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैं बस तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहती हूँ और तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, आई लव यू माई जान। मुझे बस इस बात का सुकून होता है कि तुम्हारे चले जाने के बाद एक पूरी पीढ़ी को इंस्पिरेशन मिली है, पंजाब के भविष्य को सुधारने की इंस्पिरेशन। तुमने मुझसे कहा था कि बड़े बड़े बदलावों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, इसीलिए जाओ, अपनी किस्मत को पूरा करो, दुनिया को इंस्पायर करो। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ताउम्र तुमसे प्यार करूंगी। जिनका रूह का नाता हो वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। मैं तुमसे अगली साइड मिलूंगी। ये लिखकर दीप सिद्धू की गर्लफ्रेंड ने उस रात की पूरी कहानी बताई। ऐसे में हम इतना ही कह पाएंगे कि इस वक्त रीना राय पर क्या बीत रही है, उन्हें क्या तकलीफ हो रही है, क्या दर्द हो रहा है, ये सिर्फ वही समझ सकती हैं। दीप सिद्धू इस दुनिया को छोड़कर दूसरी तरफ तो चले गए हैं, लेकिन रीना राय की जिंदगी में एक खालीपन छोड़ गए हैं। एक ऐसा खालीपन जो अब रीना के मन में हमेशा के लिए अपनी जगह बना चुका है। उम्मीद है कि इस खालीपन से वो उभर पाए, उम्मीद है कि इस दुख से वो लड़ पाए। स्टे स्ट्रॉन्ग रीना। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।